नमस्कार, आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा पनवेल मार्ग के भंडारी परिसर में, जहां पे सह्याद्री फाउंडेशन का कार्यालय है। आज यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सह्याद्री फाउंडेशन के कई जिम्मेदार। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सर, अनीस भाई, ये जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था सह्याद्री फाउंडेशन की तरफ से, ये क्या कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों को? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सह्याद्री फाउंडेशन ने आयोजित किया है, उसमें 24 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम है, 24 जनवरी को, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब सदरुद्दीन साहब ने एम्बुलेंस डोनेट किया है। उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है और वो उसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और खासदार अशोक राज जी चौहान साहब और बहुत से हमारे नेतागण आ रहे हैं। वो प्रोग्राम जनाब सदरुद्दीन साहब की अध्यक्षता में, जो कि सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में शाम को 5:30 बजे आयोजित किया गया है। उस तैयारी के सिलसिले में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और आप सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल बनाए, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना रफ़ीक अजमल साहब भी मौजूद है। आइए जानते हैं उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है। अजमल साहब जी, आज के दिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि हमारा एक मकसद ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान की निर्माण में, हिंदुस्तान की तामीर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी कुर्बानी रही, जिसे लोग भुलाते जा रहे हैं। एक दिन हम सब ने चर्चा की अपने सह्याद्री फाउंडेशन के सदर से कि भाई उनके नाम को लोग इस तरीके से भूलते जा रहे हैं, तो इसे हमें हिंदुस्तान में एक तहरीक की शक्ल में चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग कहें। तो हम लोगों ने कहा कि पहले तो आप एम्बुलेंस का वो कीजिए, और उसी के तहत हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसमें हमारा गैदरिंग लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का प्रोग्राम है। हमने मुख्तलिफ़ जगह पर लोगों के आने जाने वालों के लिए सहूलत के तौर पर बसें खड़ी की हैं, ताकि वो यहाँ तक के पहुँच सकें और उन तक के हम ये पैगाम पहुँचा सकें कि मौलाना आज़ाद जो है, ये हिंदुस्तान में तो लोग दूसरों का नाम लेते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद के नाम को जिस तरीके से वो लोग मिटाते चले जा रहे हैं, तो हम उसको दोबारा कैसे लेकर के आएँ और लोगों को ये बताएं तारीख़ में कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने पर या आज़ादी के ताल्लुक़ से किसी ने मेहनत की है, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसीलिए उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है और हमारे सदर ने कहा कि हम ये पहला एक एम्बुलेंस देते हैं, और अगर ज़रूरत रही इलाकाई लोगों को और बम्बई तक के लोगों को, तो हम इसी साल में हम 1 से 6 एम्बुलेंस तक के देने के लिए तैयार हैं। और अल्लाह ने उनको नवाजा है और वो ये इस बात के लिए आगे आए, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है। अजमल साहब, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो 24 जनवरी को जो प्रोग्राम होने वाला है, उसकी तैयारियाँ काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पे हो रही है। तो ये कितने दिनों से ये तैयारियाँ चल रही है आपके फाउंडेशन की तरफ से? लगभग 1 हफ्ते से ये तैयारी चल रही है ये, और क्योंकि इसमें VVIP लोग आ रहे हैं। अशोक चौहान जी जो माजी मुख्यमंत्री हैं और खासदार हैं, और इसके अलावा भी विपक्ष नेता यहाँ, और मैं समझता हूँ कि बम्बई के और महाराष्ट्र के ये सिर्फ ये गिने चुने लोग नहीं, बल्कि हमारा जहाँ तक अंदाज़ा है कि उन लोगों ने बताया है कि हमारे साथ कम से कम 200 लोग ऐसे होंगे जो VIP किस्म के लोग होंगे, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में। और वो बड़े उत्साहित भी है जब मौलाना आज़ाद का नाम सुना, और महज इसलिए कि ये नहीं कि हमने कोई पार्टी के नाम पे रखा है, हमने ये देखा कि कौन उनके हम ख्याल से मुत्तफिक हैं, उनको हमने बुलाया है सारे लोगों को, वो सारे लोग इसमें। अजमल साहब, आप हमारे चैनल ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से मुमरा कौसा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के ज़रिए? मैं मुमरा कौसा को, ये बहुत अच्छा चैनल है और हमेशा ये चैनल मैं भी देखते रहता हूँ और इससे बहुत अच्छा पैगाम लोगों तक के पहुँचता है। मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और अपने बच्चों तक के, कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। उन्होंने मतलब जिस तरीके की यहाँ पर लोगों को सबक दी कि जब लोग यहाँ से पाकिस्तान भाग के जा रहे थे, तो वो लोगों को दावत दे रहे थे कि हमारी ये खानकाहें और हमारी ये मस्जिदें, हमारी इबादतगाहें ये क्या होंगी, ये हमारे बाप की विरासत है, हम इसको छोड़कर क्यों जाएं। और उन्होंने ये बात कही कि आप पाकिस्तान जाओगे तो वहाँ महाजिर कहलाओगे, और अगर ये बंटवारा हो गया, वो बंटवारे के भी ख़िलाफ़ थे। ये हम बतलाना चाहते हैं कि वो बंटवारे के भी ख़िलाफ़ थे। वो कहते हैं कि जो यहाँ बच जाएंगे मुसलमान, वो यहाँ एक यतीम की ज़िंदगी गुजारेंगे, और जो चले जाएंगे वो महाजिर कहलाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि, और हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात तो उन्होंने कभी की नहीं,
सबसे बड़े हिंदू जो कौमी एकजहती पर लोग तकरीरें करते हैं या इस किस्म की बातें करते हैं, मैं आपके माध्यम से और इस टीवी चैनल, आपके चैनल के ज़रिए से मैं लोगों तक एक पैगाम देना चाहता हूं कि मौलाना आज़ाद की तारीख़ को ज़िंदा कीजिए। हम लोग अगर उनकी तारीख़ को ज़िंदा नहीं करेंगे तो लोग हमको यही समझेंगे कि हम इस देश के आतंकवादी हैं, हम इस देश के बनाने वाले नहीं, निर्माणकार नहीं हैं, बल्कि हम इस देश को मिटाने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि हम खुद अपनी अपनी तारीख़ मिटाते चले जा रहे हैं। इसलिए सबको मौलाना आज़ाद बन जाना चाहिए और मौलाना आज़ाद की तहरीक को लेकर के लोगों में फैल जाना चाहिए अमली तौर पर। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने जब सह्याद्री फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों से यहाँ पे जो 24 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि लगभग पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे ना मैदान में उस कार्यक्रम के लिए काम चालू। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ज़ोर शोर से यहाँ पे काम चालू है। JCB से मैदान को पाटा जा रहा हो, मट्टियाँ लेबल में की जा रही है और ऐसी उम्मीद जताई गई फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों द्वारा कि इस कार्यक्रम के अंदर कई बड़े बड़े लोग मतलब शामिल होने वाले, जिसमें कांग्रेस के नेता होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। कैमरा मैन नसीम आसमी के साथ मैं मोइन शेख, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए।